वेलकम टू इजी कैम। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। सो डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी भी आइडियल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे, एटम्स मीनिंग एक आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कैटायन होंगे एंड एनायंस होंगे। सो एक आइडियल क्रिस्टल में कैटायन एंड एनायन का अरेंजमेंट जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, यानी हर एक लैटिस पॉइंट पर हर एक कैटायन या फिर एनायन जो है प्रेजेंट होगा एंड वो एक रेगुलर अरेंजमेंट जो है फॉलो करेंगे इन केस ऑफ आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बट व्हाट हैपन्स इज इन प्रैक्टिकल देयर आर मेनी डिफेक्ट्स अकर इन सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर which leads to defect in the ionic compounds. So ऐसे केसेस में क्या होता है, एटम जो है हमारे मिसप्लेस हो जाते हैं। सो उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो है डिफेक्ट आ जाता है। सो उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इन सॉलिड स्टेट हम पढ़ते हैं अबाउट पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट का मीनिंग यहाँ पर है एक लैटिस पॉइंट, यानी जहाँ पर जो है एटम जो है प्रेजेंट होता है। सो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। सो जब अगर किसी पॉइंट पर एटम जो है ना हो या फिर उस पॉइंट को छोड़कर किसी और जगह पर चले जाए तो उस केस में हम जो डिफेक्ट बोलेंगे उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट के केस में क्या होता है, हमारा जो डिफेक्ट होता है वो होता है ड्यू टू एट अ पॉइंट और ड्यू टू सच पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। हमारे पास तीन तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट इज स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड वन इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट्स। सो इस तरह से हम जो है क्लासिफाई करते हैं हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स को। एक एक करके हम चलेंगे। जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है इसको स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस डिफेक्ट हमारा जो है कंपाउंड होता है, जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो है कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। यानी मान लो NaCl हमारा है, NaCl कंपाउंड का जो है हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर है। सो ड्यू टू दिस डिफेक्ट हमारे पास इस NaCl में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा एंड एटम्स का कंपोजिशन जो है वो अनचेंज्ड होगा। द कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड विल बी अनचेंज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। उसी तरह हम आ जाते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पर। जब नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होगा तो उस केस में हमारा जो सॉलिड का कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है चेंज हो जाएगा। यानी मान लो NaCl जो होगा वो NaCl का कुछ इस तरह से दूसरा कंपोजिशन आ जाएगा। X कैन बी एनीथिंग, यहाँ पर X जो है कोई भी नंबर हो सकता है ड्यू टू द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे जैसे हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे आपको इसके बारे में जो है पूरा आइडिया लग जाएगा। कमिंग टू द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मीन्स क्या होगा, फॉरेन मॉलिक्यूल। जब कोई एटम जो हमारे रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एंटर करेगा फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो हमारे रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा, तो उस केस में जो हमारा डिफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो एक एक डिफेक्ट को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एंड ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे के सारे याद रखने वाले पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उनको देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स दो तरह से होते हैं। इंपॉर्टेंट स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शॉर्टकी डिफेक्ट पर जब आएंगे हम, सो शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट
को मैं ऐसे याद रखता हूँ जैसे शॉर्ट ऑफ आयंस, हमारे पास आयंस की जो है शॉर्टेज हो जाती है। बेसिकली इस डिफेक्ट में होता है क्या है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ लैटिस डायग्राम समझेंगे। कंसिडर दिस एज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल NaCl। NaCl के अंदर जो अरेंजमेंट होगा फॉर एन आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से होगा। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के नेबर में होंगे एंड एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग में होंगे। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरा लैटिस स्ट्रक्चर इसका NaCl का। सो इन केस ऑफ आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सारे के सारे पोजीशन पर, या फिर मैं कह सकता हूँ सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स पर जो हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे, सोडियम कटायन अपने पोजीशन पर प्रेजेंट होगा एंड क्लोराइड आयंस जो अपने पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। बट जब बात करेंगे हम शॉर्टकी इफेक्ट में, तो शॉर्टकी इफेक्ट में क्या होगा, हमारे पास जो है शॉर्ट ऑफ आयंस हो जाते हैं, यानी आयंस जो है अपने प्लेस जो है छोड़कर चले जाते हैं। सो इन केस ऑफ शॉर्टकी इफेक्ट, अगर मान लो एक Na प्लस यहाँ से गायब है तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक Cl भी कहीं ना कहीं से लैटिस स्ट्रक्चर में जो है गायब हो जाएगा। सो क्या होगा, हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी एम्प्टी स्पेस जो है क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई शॉर्टकी डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट की होने की वजह से हमारे पास जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारे पास अनइक्वल वैकेंसीज नहीं होती, यानी जितने कटायंस रिमूव होंगे, जितने कटायंस जो है वैकेंट हो जाएंगे, उतने ही अनायंस भी जो है वैकेंट हो जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। व्हाट दैट इज इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस क्रिएट वैकेंसीज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। सो शॉर्टकी डिफेक्ट होने की वजह से वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है एंड हमारे पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है एम्प्टी स्पेसेस बहुत सारे हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से जो हमारा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीजेस, दैट इज इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड डिक्रीजेस। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, आप नोट डाउन करते चलिए। अब शॉर्टकी डिफेक्ट किन कंपाउंड से प्रेजेंट होती है, ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। द कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके अंदर जो है शॉर्टकी डिफेक्ट पाई जाती है। एंड ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर जो हमारा कैटायन और एनायन होता है, इन दोनों की जो साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऐसे केस में हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होते हैं। व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायंस हैव सिमिलर साइज, सो इन दैट केस शॉर्टकी डिफेक्ट अकर्स। सो ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। सो एग्जाम्पल किन किन कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट अकर होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट अकर्स इन NaCl, KCl, CaCl as well as AgBr एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर जो है शॉर्टकी डिफेक्ट जो है अकर होते हैं। सो हमने कंप्लीट कर लिया शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये किन कंपाउंड से होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो एंड जिसमें कैटायंस और एनायंस का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr। सो हमने शॉर्टकी डिफेक्ट फिनिश कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू फ्रैंकेल डिफेक्ट। सो कमिंग टू द फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो ये हमारा जो है आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स या फिर सारे के सारे आयंस जो है अपनी अपनी पोजीशन पर जो है प्रेजेंट है। इन केस ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट हमारा कोई भी आयन, मान लो ये Na+ आयन यहाँ से निकल कर किसी और पोजीशन पर पहुँच जाता है,
यहाँ पर पहुँच गया। सो ऐसे केस में हम बोलते हैं इसको फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी द आयन लीव्स इट्स रेगुलर लैटिस पॉइंट एंड ऑक्युपाइज इन प्लेसेस बिटवीन द आयंस, यानी ये ऑक्युपाई करता है बीच में कहीं पे भी बिटवीन द आयंस। सो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जो है ऑक्युपाई कर जाता है अपना रेगुलर साइड छोड़कर। फ्रैंकल डिफेक्ट की खास बात ये होती है एज कम्पेयर टू शॉर्टकी डिफेक्ट, कि शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ आयंस जो है लीव कर जाते हैं। सो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है एंड जिसकी वजह से जो है डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे पास डेंसिटी डज नॉट डिक्रीज, हमारी डेंसिटी जो है डिक्रीज नहीं होती इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब बात आती है फ्रैंकल डिफेक्ट किन कंपाउंड्स में होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है लो हो। सो कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड ऐसे कंपाउंड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है जिसके अंदर जो एनायन का साइज होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द कटायन। सो यहाँ पर जो एनायन का साइज होगा वो क्या होगा, लार्जर, इज ग्रेटर देन कटायन। उस केस में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट जो है होता है। मैंने यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लेके समझाया है, बट एक्चुअल में NaCl के अंदर जो है फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता, ये होता है इन AgBr, AgCl एंड ZnS। AgBr ओनली कंपाउंड है जिसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी उसके अंदर पाया जाता है। सो AgBr इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखने वाली बात है, बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। इन द नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे अबाउट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट्स। सो तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंड कीप इम्प्रूविंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।